के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कर्ज में आदमी कभी उठ नहीं सकता, बस हमें अपने आप को ऊपर उठाओ। कुवत कम, गुस्सा ज्यादा। रुद्र रूप को कह रहा भैया सुन, तेरी शक्ति तो है ना, इतना चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है तू, तेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तू ऐसी क्षमता से सहन करता है। लगता है पिटने के लक्षण दिख रहे हैं। ये लक्षण पिटने के हैं, पिटो मत, बचो। और अगर आप पिट गए तो समझ लेना क्या होगा, वही होगा। इसलिए ऐसा भी होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं तो गुस्सा तो करते हैं, हिम्मत है नहीं है, ताकत है नहीं है। एक बार एक बहुत अच्छा हाथ से पड़ा था। हाथ से क्या था, एक व्यक्ति था और तनक तनक में कोई उसको कर दे तो गुस्सा आती, लेकिन अब क्या करे, सामने वाला मजबूर, बलवान है, तो वो गया, कहीं जा था और वो खड़ा हुआ था, उसने जाकर के उसको मार दिया एक चांटा। तो क्या कहता है, अब क्या करें इनसे कछू, लेकिन गुस्सा तो देखा है। ये बताओ तुमने सही में मारो कि मजाक में मारो? तो वो कहता है हमने सही में मारो। तो कहते तो ठीक है, मजाक हमें पसंद नहीं है। सही में मारा तो ठीक है, क्योंकि मजाक हमें पसंद नहीं है। फिर बाद में उसने कहा हमने मजाक में मारो। अच्छा मजाक में मारो तो ठीक है, और सही में मारते तो हम तुम्हें देख लेते हैं। भैया तेरी हिम्मत है नहीं है सामने वाले को सामना करने की, पर क्या करता है, अपनी आप की शक्ति छुपाने के लिए कहावत है, कुवत कम, गुस्सा ज्यादा। ऐसी नहीं, उतना ही होना चाहिए जिससे तुम पिटो ना, बचे रहो, गुस्सा मत करो। वो रुद्र रूप को समझा रहे हैं शिल्पी, बस ऐसे ही कहते कहते उनको समझाया जा रहा है कि भाई ऐसा मत करो। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है। इधर समझा रहे थे शिल्पी, उधर और कुछ, इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। अब कौन आ रही है, मति सामने आ रही है। मति यानी बुद्धि कि शिल्पी की मति बिगड़ती है, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ, सात सात हाथ के, कितने छोटे मोटे नहीं, सात सात हाथ के, सात सात हाथी आ जा सकते हैं, इतना बड़ा गुफासम। ऐसी तुलना की, इतनी बड़ी गुफासम महासत्ता का भयानक मुख खुला है। जैसे वो अपन रामायण में देखते हो सुरसा का मुख, जैसे जैसे मुख बढ़ता जाता है, शरीर बढ़ता जाता है, उसका मुख भी बढ़ता जाता है। एक एक नहीं, दो दो, ऐसी इच्छा। और वो ही है कि महासत्ता का महाभयानक मुख खुलता है, जिसकी दाढ़ जबड़ा में सिंदूर आंखों वाला बाहर बाहर बार बार घूर रहा है भय, भय डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए। ये उधर ये दिखाने के लिए कहा जा रहा है, जैसे जब हनुमान जी जाते हैं
और उन्होंने देखा कि छोटा सा, पहले उन्होंने रूप छोटा सा बना लिया, फिर बाद में रूप उन्होंने बड़ा बनाया, और जैसा जैसा बड़ा बनाती जाती है और वो बड़ा करती जाती है, मुंह फैलाती जा रही है, आखिर वो अपनी सीमा के बाहर हो गई, डर जाती है, भैया ये है कौन। ऐसे ही यहाँ पर वही बात है कि ऐसा लाल लाल खूंखार भद्र रूप जब इसने देखा तो मति भी वहाँ से बिगड़ती है। एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ सकते हैं, एक नहीं, इतना बड़ा गुफा सम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबड़ा में सिंदूर आंख वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय। कौन घूर रहा है? भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना। बार बार जैसे सांप के मुख से देखना है ना, गुस्से में जब होता है तो बार बार जीभ को निकालता है, फूंकाता है, मुख से अध निकली लोहित लाल लाल लटक रही है, जिससे टपक रही है लाल लाल लहू की बूंदे सी। ऐसा भय अगम तल पाताल सम उस मुख में, दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पथ फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, वह भय है, हाँ भय, महाभय, डरता है। ऐसा हो भय का रूप विकराल भयानक। मति ने ऐसे सब बिगड़ता हुआ देखा। जब मति बिगड़ी तो उसको इस प्रकार के सामने भय का बहुत बड़ा दर्शन हुआ। कैसा भयानक रूप दिया भय का, देखो, जिसे देख करके दृष्टि फिसल जाती है। जब कोई डर जाता तो क्या होता बताओ? ऐसा भयानक सामने से कोई आया, एक डरावना चेहरा है ना, लाल लाल आंखें हैं, बार बार घूर रहा है, अच्छी आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, और जिसके मुख बिल्कुल खुला है, लाल लाल चेहरे में जैसे रसना से युक्त है, और खून से लोहित है, लटक रही है, और जिसकी लार भी ऐसी लग रही है जैसे बूंदे खून की बूंदे टपक रही है। अगम तल पाताल सम, अगम जिसका कोई सीमा नहीं, तलब गहराई नापना मुश्किल हो, अगम तल पाताल सम, पाताल के समान उसकी गहराई में जाना बहुत, उस मुख में जैसे उस रसा के मुख में घुसता जा रहा है, ऐसे मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हो हुई मेरी, पथ फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर किनारे पर, और प्राण निकलते लगते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने देखा कुछ धुंधला सा, क्या देखा? कुछ धुंधला सा दिखा मुझे, वह भय, हाँ भय, कौन सा? महाभय। और यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा कह रहा है, इसकी रक्षा करो। क्या नहीं? बताओ स्वामिन, क्या नहीं? ऐसा ये कह रहा है, बताओ स्वामिन। शिल्पी और शिल्पी की छाती से आकर चिपकती है। भागते भागते जब कोई बच्चा होते ना, डर के आते हैं, और डर करके आते हैं, और आकर के सीधे जब कोई हो तो माँ हो या कोई अपने बड़े जन हो, उनसे आकर के चिपक जाते हैं डर के कारण से। और शिल्पी की भी छाती में चिपकती, भीति से कांपती हुई शिल्पी की मति, ये डर कौन रही थी? शिल्पी की मति। तुरंत मति के सिर पर
फिरता सिर पर फिरता है अभय हाथ शिल्पी का, अभय का हाथ शिल्पी का। बे अभय का हाथ फेरता है, डरो मत। आप डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना पर्याप्त। एक कहावत है, बच्चा अगर माँ की गोद में हो, बाहर कितना भी भय क्यों ना हो, वो कहता है दुनिया की सारा सुख, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ मेरा सब कुछ क्या कर लेगी, अब मेरे डर को निडर बना देगी, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर निडर होकर के बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वैसे ही मती जब डरी और डर करके भागी और भाग करके भय को, ऐसे विकराल भय को देखा, और भय को देख करके मती डर करके आई और शिल्पी को चिपक जाती है, और शिल्पी से चिपक जाती है तो मती फिर अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना ही पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त था। किसको? मती को, बुद्धि को। एक बार एक बहुत अच्छी नीति पढ़ी थी, वो नीति थी मन और मति का। बोले कि मन क्या करता है? बोले कि मन पत्थर फेंकने का काम करता है। मन क्या करता है? पत्थर फेंकने का काम करता है। और मति क्या करती है? बुद्धि, बोले पत्थर झेलने का काम करती है। एक पत्थर फेंकता है और एक पत्थर झेलती है। अंतर इतना है कि वो झेल करके अगर मति अच्छी निर्भ्रांत है तो पत्थरों को एक तरफ रखती जाती है, तुम काम के नहीं हो। जो काम का है वो तो काम में ले लेता है, जो काम का नहीं है वो, जैसे आपने देखा होगा एक शिल्पी है, खदान में जाता है और खदान में हजारों पत्थर होते हैं, लेकिन हजारों पत्थरों में से उसे वह पत्थर जैसे ही दिखता है जिसमें भगवान की मूर्ति बन सकती है, या उसका काम का जो पत्थर होता है वो काम के पत्थर को ही अपने पास रखता है और बेकाम के पत्थर को कोई रखता नहीं है। ऐसे ही मन और बुद्धि का समागम ऐसा होता है कि मन बार बार ना जाने कितने प्रकार की इच्छाएं, कितने प्रकार के विकल्प, कितने प्रकार के राग द्वेष आदि कराता है। और अगर बुद्धि आपकी अच्छी है तो, और बुद्धि समझदार हो, मति अच्छी है, तो समझ लेना उस मन के पत्थरों को झेल झेल करके उन पत्थरों में अच्छा निर्माण भी कर सकती है, अच्छा बना भी सकती है। उसके लिए एक नया रूप हो सकता है और एक नई पहचान भी बना सकती है। वही है एक सम्यक दृष्टि की बुद्धि और एक मिथ्या दृष्टि की बुद्धि। क्या अंतर क्या है दोनों में? एक की बुद्धि मन के साथ चलती है, मन जैसा कहता है चलो करो। मन ने कहा कि आज तुझे यहां चलना है तो वो कहे चलो। मिथ्या दृष्टि का परिणाम यह होता है, भोगों की ओर दृष्टि होती है उसकी, वह विषय भोगों की ओर ले जाने वाली बुद्धि बन जाती है उसकी। और सम्यक दृष्टि की बुद्धि कैसी होती है?
मन कहता है कि आज भगवान की पूजन नहीं करना है ना, आज चलो घूमने चलना है, पर बुद्धि कहती देख तुझे ये ठीक नहीं है, तुझे तो सबसे पहले काम करना है। तो कौन सा काम करना है? भगवान की पूजन करना है, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। सबसे पहले तुझे चल करके क्या करना है? बोले कि कुछ नहीं, भगवान की वाणी सुनना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना है, प्रवचन सुनना है, गुरु महाराज के पास जाकर के गुरु वाणी को सुनना है, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। देखो, सम्यक दृष्टि भी भोजन करता है, मिथ्या दृष्टि भी भोजन करता है, पर भोजन करने के तरीका दोनों के अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। सम्यक दृष्टि का भोजन करने का उद्देश्य है कि वो चाहता है कि ये शरीर स्वस्थ रहे और हमारा जीवन अच्छे से निर्वाह हो, इसलिए भोजन करता है। और मिथ्या दृष्टि कहता है नहीं, जिह्वा के लिए अभी और वो कहता है कि भैया नहीं, तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये हितकर नहीं है। अरे तुम जानो, जो होगा तो कल देखेंगे, आज तो खा लो। एक जिह्वा के लिए जीवन होता है, एक जीवन के लिए भोजन होता है, दोनों में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि की परिणति बिल्कुल विषय भोगों की ओर बनी हुई होती है। वही दशा यहाँ की मति डरी हुई है और डरी होकर के भय का सामना देख करके आई, शिल्पी से चिपक गई और चिपक जाने के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि अब तो मुझे कोई किसी का डर नहीं है। क्यों? मैं तो निडर हूं, अपने गुरुजी के पास आ गया हूं या अपने माता पिता के पास आ गया हूं। ऐसी बुद्धि बिल्कुल अभय का हाथ, शिल्पी का ऐसा, बस इतना ही पर्याप्त। किसको? बुद्धि के लिए। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अपलकों में, अलकों में। हल्कों का अर्थ यहाँ पे जैसे ये बाल जो है ना, ये जो लट जिसे अपन कहते हैं ना बाल, क्योंकि मति स्त्रीलिंग है और स्त्रियों के तो बाल होते ही हैं। तो यहाँ कल्पना की है कि जैसे ही उसने हाथ फेरा उसके सिर पर और हाथ फेरती हल्की सी चेतना आती है, उसको बिल्कुल सावधान, डरे नहीं है। और मति की पलकों में और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में, यानी उसके बाल भी खिल जाते हैं, बालों में एक नई चमक आती है। एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, विकराल भय अड़ा है, और बीच में भया भय वाली उभय मुद्रा खड़ी है मति। अब वो क्या करें, इधर जाऊं कि उधर जाऊं? मति को यहाँ पे दोनों का रूप दिया जाए। भया भय वाली उभयवती खड़ी है मति, देखो किस ओर झुकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।